अष्टावक्र जी महाराज ने गर्भ में पूरी विद्या सीखी। अभिमन्यु ने अधूरी विद्या सीखी, अष्टावक्र ने पूरी विद्या सीखी, लेकिन अष्टावक्र विद्या को पचा नहीं पाए। चार चीजों का पचाना बहुत मुश्किल है। चार चीजों का पचाना बहुत मुश्किल है। नई नई दौलत, और नया नया सम्मान, नया नया सम्मान। और बुढ़ापे में उर्द की दार। जवानी में तो पच जाएगी, बुढ़ापे में उर्द की दाल। और महापुरुषों से प्राप्त प्रेम या ज्ञान, प्रेम या ज्ञान, इनका पचना बहुत मुश्किल है। और पच गए तो बेड़ा पार है। महापुरुष के प्रेम को हम यदि पचा गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम पचा नहीं पाते, उल्टी करते हैं। उल्टी क्या करते हैं? बस नेक उनके साथ कभी बैठ लिए और सेल्फी ली और फेसबुक पे आए, फिर दुनिया में जियो कर। हमारे तो घर के हैं, अभी बात करके आए हैं, हमारी बहुत पुरानी मुलाकात है, हमारे तो गांव के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, हमसे तो रोज मुलाकात होती है। उसने दर्शन नहीं किया है, उसने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया है। समझ रहे होंगे आप लोग। साधु का प्रेम उसे मिलेगा जो प्रेम का दर्शन करेगा, न कि बोलो प्रदर्शन। प्रदर्शन प्रेम को समाप्त कर देता है। जैसे जमीन में बोया हुआ बीज दिखेगा नहीं तो उगेगा भी, फूलेगा भी और फलेगा भी। और मान के जमीन में मैं नहीं दबूंगा, मैं तो खुले में रहना चाहता हूं, तो बेटा कौआ खा जाएंगे। है कोई कबूतर चुग जाएगा। इतना जो छुप करके रहेगा, जोग जुगत तप मंत्र प्रभाऊ, फलें तवई जब करिय दुराऊ। महापुरुष का प्रेम और महापुरुष से प्राप्त ज्ञान, ज्ञान भी बड़ी मुश्किल से पचता है। पचने का मतलब है अपने जीवन में उतर जाना, आत्मसात हो जाना। हमारे यहाँ का नियम यह है, जब ज्ञान पच जाता है ना, तो दुनिया के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए खुद आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब फिर वो किसी को ज्ञान देता है। लेकिन जब ज्ञान पचता नहीं है तो उसकी कोई सुनता नहीं है, तो भी जबरदस्ती वो पकड़ पकड़ करके नहीं कि मेरी तो सुन ले भाई। और भाई कोई सुनना चाहता नहीं है, लेकिन वो दे दनादन लगा हुआ है सुनाने के लिए। जो दे दनादन सुनाने के लिए लगा हुआ है, उसका समझ लेना ज्ञान पच नहीं रहा है। पता है, अष्टावक्र से यही गलती हुई। ज्ञान तो उन्होंने ग्रहण कर लिया गर्भ में, लेकिन पचा नहीं। एक दिन अष्टावक्र जी के पिताजी स्वयं बड़े ज्ञानी थे, पंडित थे,
विद्वान थे, वे वेद वेदांत और वो सब जो है गर्भ में ही श्रवण कराते थे। एक दिन श्लोक बोलते बोलते उनकी जीभ थोड़ी सी लड़खड़ा गई और श्लोक थोड़ा गलत हो गया। अच्छा, जिनका ज्ञान पचा हुआ होता है ना, वो सामने वाले को समझ लेते हैं कि कोई त्रुटि कभी कभी हो ही जाती है, कोई जीभ फिसल जाए या कोई स्मृति में वो आ जाए। इससे कोई ये अर्थ थोड़ा ही है कि वो अज्ञानी हो गया। समझदार व्यक्ति ऐसे समझ लेगा। लेकिन जिसका ज्ञान पच नहीं रहा होगा वो तुरंत वही बातें पकड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, विद्वता और वीरता ये दोनों अपनों पे नहीं पेली जाती। अपनों पे विद्वता का अपने बाप के लिए, वीरता का अपने बाप के लिए, कल भी कह चुके हम। लेकिन वो तो अपने घर में ही अपनी विद्वता बघारने लगे, अभी गर्भ से बाहर ही नहीं आए। मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि अष्टावक्र जो है ना, इसका अर्थ क्या है शब्द का, और ये ऐसे क्यों हुए। अष्टावक्र जो थे, वक्र माने होता है टेढ़ा और अष्ट माने 8। अकसवर्ण दीर्घ होकर के अष्टावक्र बना, अष्टवक्र। अकसवर्ण दीर्घ होकर के अष्टावक्र शब्द बना। अष्ट माने 8, वक्र माने टेढ़ा। 8 जगह से जो टेढ़ा है, 8 जगह से जो टेढ़ा है वो अष्टावक्र है। तो ये 8 जगह से टेढ़े क्यों हुए, उसके पीछे एक रीजन था। इनके पिताजी एक दिन कथा सुना रहे थे पेट में ही, तो कोई श्लोक गलत हुआ तो इन्होंने अंदर से ही विनम्रता भरे लहजे में नहीं, अहंकार भरे लहजे में और कहा, पिताजी तुम गलत बोल रहे हो। अब पिताजी का तो माथा ठनक गया, माथा खिसक गया। बोले, जे निकर भी तो पहले ही हमारी जीप पकड़ रहा है तो निकर के क्या करे वो। पहले ही हमारी जीप पकड़ रहा है तो निकर के क्या करेगा। तो उन्होंने जो है अपनी पत्नी के पेट पर गुस्से में एक चरण का प्रहार किया। बच्चा कच्चा था, वहीं उसके 8 उस टेढ़ापन आ गए। जब वो पैदा हुआ तो 8 जगह से टेढ़ा पैदा हुआ। अभिमन्यु का ज्ञान अधूरा था, इसलिए वीर गति को प्राप्त हुए। अष्टावक्र का ज्ञान पूरा था किंतु पच नहीं रहा था, इसलिए 8 जगह से टेढ़े पैदा हुए। लेकिन सुखदेव जी का जो ज्ञान था पूरा भी था और पचा हुआ भी था, इसलिए खुद भी वो मुक्त हुए और परीक्षित जैसे न जाने कितने लोगों को मुक्त कर गए। व्यास जी महाराज ने 12 साल में कथा सुना सुना के सब। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ज्ञान को पचाने के, जैसे चावल की खीर को पका हुआ नारियल यानी खोपरा पचा देता है। खीर में जो खोपरा डाला जाता है ना, वो इसलिए डाला जाता है कि उसको पचाने की उसमें शक्ति है। खीर को खोपरा पचाता है, केला को इलायची पचाती है। आप खूब केला खा लो, ऊपर से 2 इलायची खा के गर्म पानी पी लेना, केले का पानी हो जाएगा।
1 मिनट में। केले का पानी, अरवी को अजवाइन पचाती है, अरवी को अजवाइन पचाती है। काशीफल कद्दू को मेथी पचाती है। इसीलिए हमारे रसोई में पहले से ही ये विज्ञान है। बोले इस सब्जी में ये चीज डाली जाएगी, इस चीज में ये चीज डाली जाएगी, क्योंकि वो उसका पाचक तत्व है। ऐसे ही ज्ञान को 3 चीजें पचाती हैं: वैराग्य, श्रद्धा और विनम्रता। वैराग्य, श्रद्धा और विनम्रता ज्ञान को पचा लेती है। वैराग्य न हो, श्रद्धा न हो और विनम्रता न हो तो ज्ञान पचता नहीं है, अपच पैदा कर देता है। फिर वो सुखदेव नहीं बनाता, फिर वही ज्ञान रावण बना देता है। रावण को भी ज्ञान बहुत था, विद्वान था, ज्ञान वही है। जब पच जाता है तो सुखदेव बना देता है, और जब नहीं पचता है तो रावण बना देता है। सुखदेव जी महाराज जब पेट में थे तो एक दिन व्यास जी ने कहा कि बेटा, अष्टावक्र और सुखदेव जी का पेट के अंदर से ही संवाद होता था। पेट के अंदर से ये बोलते थे, अभिमन्यु नहीं बोलते थे, ये दोनों बोलते थे। व्यास जी ने प्रार्थना करी, बेटा 12 साल तक कौन रहता है गर्भ में? 9 महीने की अवधि होती है सामान्य मनुष्य की, तुम 12 साल हो गए, अब तो कम से कम बाहर आओ। सुखदेव जी ने कहा कि आपने सुना सुना के मेरी आंखें खोल दी हैं और मुझे डर लगता है, क्योंकि बाहर आते ही गोस्वामी जी ने एक शब्द में बड़ी प्यारी बात कही है। भूमि परत भा ढावर पानी, भूमि परत भा भूमि परत भा ढावर पानी। जनु जीव हे माया लपटानी,
माता जी, यदि मैं बाहर आया और माया लिपट गई तो क्या होगा? अब व्यास जी भी चुप हो गए, बोले बात तो इसकी अपनी जगह सही है, और माया तो शिव विरंच कह मोह ही को है बपुरा आन। बोले माया लिपट गई तो मैं क्या करूंगा, इतना मेरा सब श्रवण किया हुआ बेकार हो जाएगा, इसलिए मैं तो यहीं ठीक हूं। बोले पर बेटा तुम्हारी मां कितनी परेशान है, गर्भ काल में बड़ा कष्ट होता है मां को। एक व्यक्ति था, वो कह रहा था कि दुनिया में बड़ी मां की महिमा गाई जाती है, मां मां मां। एक संत के पास में गया, बोले ऐसा क्या मां में जो मां की महिमा गाई जाती है तो एक नारी ही ना। संत ने कहा बेटा मैं तेरे को कल बताऊंगा। बोले ठीक है कल बता देना। बोले पर मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोले बताओ। उन्होंने बगल में से एक ईंट ली और अपना एक जो गमछा था उसमें लपेटी और उसके पेट पर बांध करके और पीछे से पीठ पर गांठ दे दी और कहा बेटा कल तक इसे खोलना नहीं है, और जैसे तू रोज काम करता है वैसे करना, सोना भी, खाना भी, पीना भी, काम भी करना, फिर तू 24 घंटे बाद इसी समय आना। वो गया। अब ईंट बांध के न झुके हो जाए, न सोए हो जाए, न बैठे हो जाए, कछु हो ही नहीं। ईंट बांधे कछु होता है? कहाँ 24 घंटा, वो तो 2-3 घंटे बाद लौट के आ गया। बोले महाराज मुझे उत्तर नहीं चाहिए, तुम अपनी ईंटें धरो, मुझे उत्तर नहीं लेना। बोले उत्तर तो तेरे को मिल जाना चाहिए था, थोड़ी भी समझदारी होती तो। बोले कैसे? बोले जिस 1-1.25 किलो वजन को तू 2 घंटे नहीं झेल पाया, वो 9 महीना उसे झेलती है, और फिर निकलने के पेट से निकलने के बाद कम से कम 10 साल तक झेलती है। और जो तो ईंट ही, न रोवे न हिंगे न कछु और परेशानी है, ये तो ईंट ही। लेकिन तू तो मल मूत्र और भी न जाने कितनी रोआ राट और परेशान करता था, लेकिन झेल गई। समझ में आई तेरे? 9 महीना तो तुझे पेट में अंदर रखा, फिर उसके बाद में पेट पे छाती पे बिठा के रखा, इसलिए मां महान होती है। तू जा ईंट बांध के 9 महीना नहीं 4 महीना 6 महीना रखा, दिखाए दे, मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। बोले महाराज वो 24 घंटा ना रह रही तुम्हें, तुम बात करते हो महीना की। तो व्यास जी महाराज ने कहा बेटा तुम्हारी मां परेशान है, तुम्हारी मां परेशान है। तो बोले मैं निकल तो आऊं, लेकिन कोई इंतजाम करिए, मैं माया में फंस न जाऊं, मेरा कोई उपाय पहले से ही। बोले क्या उपाय करें बताओ, तुम ही बताओ, हम वही उपाय कर देंगे। बोले मायापति से कहलवा दो, विष्णु भगवान से कहलवा दो कि मेरी माया तुम्हें व्यापेगी नहीं। तब व्यास जी ने अनुष्ठान किया, प्रार्थना करी, विष्णु भगवान को प्रकट किया और संवाद कराया कि मेरी माया तुमको व्यापेगी नहीं। उसके बाद बोले ठीक है तो हम आ रहे हैं। तब जाकर के सुखदेव जी का अवतार हुआ, जन्म हुआ। ये है भारत की भूमि, ये है भारत की महिमा। जब वो बाहर आए
अपना नाल स्वयं तोड़ करके अपने कंधे पे पटक लिया और सीधे जंगल को चल पड़े। जंगल में और कस्बा में, गांव में एक अंतर होता है। सिटी में जो कुछ भी देखोगे तुम्हें मनुष्य की कृति दिखाई देगी और जंगल में परमात्मा की कृति दिखाई देगी। जंगल में जो भी है वो भगवान का बनाया हुआ है और ये चांदलोड़िया में जो कुछ बनाया हुआ है, न्यू रानी में जो कुछ बनाया हुआ है वो इंसान का बनाया हुआ है ना। ढाबा बना है, बिल्डिंग बनी है, फ्लैट बने हैं, बंगला बना है, ये जो कुछ बना है यहाँ ये इंसानों का है। लेकिन जैसे जंगल में जाओगे वहाँ पेड़ है, झरना है, नदी है, पहाड़ हैं, वो सब भगवान के बनाए हुए हैं। उनको देख के भगवान की याद आती है। और यहाँ इनको देख करके बोले ये कौन सा है भाई, ये फलाना, ये डिकाना, ये किसने बनाया, अरे ये उसका है, ये फलाने का है, ये फलानी वैली है। इंसान की याद आएगी। इसलिए सीधे सुखदेव जी महाराज जंगल को निकल पड़े। अब व्यास जी बोले कि भाई इससे तो बढ़िया तुम पेट में ही ठीक थे, आते ही हमें छोड़ के चले जा रहे हो। हमने प्रार्थना करके तुमको पैदा किया और तुम जा रहे हो। 12 साल के बाद वो मुख से फिर सुखदेव भये हैं। जन्म लेते ही घर से वो बन को चले गए हैं। 12 साल के बाद वो मुख से फिर सुखदेव भये हैं। जन्म लेते ही घर से वो बन को चले गए हैं। करी तपस्या वन में जाकर दुनिया में गए छा। उमा के पर गए सोता, हुंकरा दे रहो तोता। उड़ते उड़ते तोता गयो व्यास भवन में आ। व्यास की पत्नी अरुणी वहाँ पर रही अपने केस सुखा। प्राण बचाने ऋषि पत्नी के मुख में गयो समा। उमा के पर गए सोता, हुंकरा दे रहो तोता। उमा के पर गए सोता, हुंकरा दे रहो तोता। तोता कुमारन कुप्रन शिव के मन में आयो। क्रोधित हुए मन में अति भारी, कर में त्रिशूल उठायो। अंबर में वो उड़ गयो तोता, एकदम गयो बिलगा। उमा के पर गए सोता, हुंकरा दे रहो तोता। उमा के पर गए सोता, हुंकरा दे रहो तोता। सुखदेव जी महाराज जब चले हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज तो पीछे मुड़ के देखते ही नहीं, फिर पेड़ों ने व्यास जी को उत्तर दिया कि तुम तो मनुष्य हो
और तुम्हारा बेटा कोई बुरे काम के लिए तो जा नहीं रहा, ये अपने और जगत के कल्याण के लिए जा रहा है। और तुम अपने बेटे का त्याग नहीं कर सकते। तुम कैसे मनुष्य और कैसे ऋषि हो? तुमसे तो हम लाख गुने अच्छे हैं। हर साल हजारों बेटे पैदा करते हैं हम, और समाज को दान कर देते हैं। पेड़ हर साल फल पैदा करता है, चाहे बेर का हो चाहे आम का हो, है, और हर साल वो समाज को दान कर देता है। और तुम कैसे हो? ऋषि हो करके, महात्मा हो करके, त्यागी हो करके। तब व्यास जी फिर लौट आए, लेकिन इतना पढ़ाया था 12 साल गर्भ में, थोड़ा दुख हो रहा था, तैयार किया था। सुखदेव जी जंगल में चले गए। जंगल में जिस दिशा में सुखदेव जी गए थे, व्यास जी महाराज ने उसी दिशा में अपने और शिष्य जो उनसे जो भागवत पढ़ते थे, उन शिष्यों से कहा कि लोग गैया चराने जाया करो इसी दिशा में, और इन श्लोकों का गायन करना। भागवत के श्लोकों का वो गायन करते थे, गैया चराते रहते थे। जैसे हमारे जो गाय भैंस बकरी चराने वाले लोग अपनी अपनी धुन में जाने क्या क्या गाया करते हैं, और गाय चरती रहती हैं, भैंस चरती रहती हैं, और चराने वाला आए मस्त सावन के उन फुहारों में बैठा बैठा गाता रहता है। ऐसे ही गाय चरती रहती उनकी, और वो श्लोकों का गान करते। एक दिन क्या हुआ कि वो गाय चराते चराते उसी दिशा में बिल्कुल वहीं पहुंच गए जिस पेड़ के नीचे सुखदेव जी महाराज अपने स्वरूप में स्थित समाधि में थे। और कदा वृंदारण्य जो श्लोक है वो सब वहां गाने लगे। सुखदेव महाराज जी की जो समाधि थी, वो इस श्लोक की मिठास ने ऐसी खोली, फैलाओ इसको, फैलाओ। अब सुखदेव जी महाराज, क्योंकि नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, आत्मा रामी जो होता है, आत्मज्ञानी जो होता है, वो बाहर के शब्द स्पर्श रूप रसगंध में फंसता नहीं है। लेकिन यहां क्या हुआ, शब्द ही ब्रह्म बन करके और ब्रह्म का चिंतन करके शब्द ही ब्रह्म बन करके, और जब अंदर जाए और बाहर और भीतर वाला एक हो जाए तो समाधि खुलना स्वाभाविक है। नहीं स्वात्मा रामं विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, कदा वृन्दारण्ये विमल यमुना
संग